खरा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वर येनात्मा बोध्यात्मेव परत्वनिर्विचापरम् अक्षय अनंत बोधाय तस्मै शकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो सदसावरं पंचकलेशी एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशाल जी महाराज की तीन कन्याओं को तीन बच्चों की श्री प्रथम सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। मनुष्यों, ये भगवान जयदेव की देशना हमारी अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। हमारे जीवन में कोई भी विचार कहीं से भी प्रवेश कर सकता है, कोई भी विचार कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी भी दिशा से कर सकता है और किसी भी उसका कोई नियत तिथि नहीं है। कर सकता है नियत आक्रमण, लेकिन हम विचारों पर कंट्रोल ना करें, हम विचारों पर जो है चले ना चले, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम उसकी आक्रमण की तिथि को नहीं जान सकते, आक्रमण के समय को नहीं जान सकते कि इस समय हमारा विचार गलत आएगा या इस समय हमारा विचार सही आएगा। जान सकते हो क्या किस समय आ जाए? कभी हो सकता है कि तुम भगवान के सामने खड़े हो, लेकिन भगवान के सामने भी हो सकता है कि आप विशुद्धि बनाने आए थे, उस समय आपके अंतरंग में कोई विचार प्रवेश कर गया और भूकंप मचा दिया आपके अंतरंग में। और हो सकता है कि कभी आप बेचारे की ओर जा रहे हो, उस समय आपका विचार आ गया, अच्छा विचार आया कि कहां पापी हूं, कैसे आ गया। यहां पर कितना पाप कर लिया हमने। यहां पर एक भगवान के सामने खड़ा हुआ है और एक जो है कहीं और खड़ा हुआ है। तो हमारा विचार कहीं से भी किसी भी दिशा से जो है प्रहार कर सकता है। उस विचार का पीछा करें ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम अगर किसी विचार का पीछा ना करें, हम उसको बल ना दें, हम उसके लिए जो है ज्यादा प्रेरित ना करें, तो निश्चित मानो हर विचार आपका शांत होने के लिए आता है, शांत होने के लिए आता है। हम उस पर बस करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी कार्य, कोई भी विचार आया है, हम उसे करें ना करें, क्या करेगा मन? कितनी देर करेगा मन? समय किसी का नाम है बस।
कि सामायिक में हो सकता है हम सामने बैठे हैं, शांत बैठे हैं, सब बोले भैया और शांत बैठने के मैं बहुत थक गया हूं, मेरे को नहीं से बात करना, मैं शांत बैठ गया। उस समय बहुत ज्यादा विचार आने लगे, विचार आने लगे, मारा पी रहे विचार आने लगे, लेकिन बस इतना करो कि हम उसका पीछा ना करें। उसका अगर तुमने पीछा किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये भागेंगे नहीं। हम क्या सोचते हैं कि किसी का पीछा कर रहे हैं तो भागेगा, लेकिन श्वान को देखा कभी? श्वान अगर तुम्हारे पीछे कर रहा हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ उसके सामने अच्छे जम के, वो तुम्हारे सामने नहीं आ पाएगा। और तुमने अगर वहां से भागने की कोशिश की तो वह तुम्हारे पीछे कहीं पकड़ लेगा, कहीं काट लेगा, कहीं कुछ भी कर देगा। तो हम उसे सक्रिय ना करें, हम जो सक्रिय करना चाहते हैं उसको अगर सक्रिय करें तो फिर हमारा जीवन, हम जिसको सक्रिय कर देते हैं वह चीज हमारे जीवन में घटित होने लगती है। जिसकी ओर हम ध्यान देने लगते हैं वह जीवन में घटित होने लगता है, वही जीवन में घटित होने लगता है। हम चाहे क्या जंगल में गए हैं, एक बालक के किसी को डंडी हाथ में लग गई, अब चाहे तो अच्छी गुड्डान बना के वो चलता रहे, एक जाता है और उसका जो है प्रहार करता है, कहीं पत्ते पर मारता है, कहीं किसी जगह मारता है। एक डंडी का प्रयोग जो है कि किसी को मारने में कर रहा है और एक डंडी का प्रयोग सहारे के लिए कर रहा है। कोई से भी विचार आए, 7 तत्व 9 पदार्थ के अंदर कोई विचार आते नहीं, उन्हीं विचारों में आदमी जो है भ्रमित होता रहता है, उन्हीं विचारों में आदमी जो है अपने आप की गणनाएं करने लगता है, उन्हीं के विचारों में आदमी गलत धारणाएं बना लेता है, उन्हीं के विचारों में एकांत की धारणा बना लेता है। डंडी का प्रयोग है कि तुम कैसे कर लो, चाहो तो उसी डंडी से उसी के पेड़ पत्तियों को मारने लगो, तो अधिकांश तो ऐसे करते हैं। हमें उसी में मजा आता है कि कहीं जाए और डंडी हाथ से ही पकड़ेंगे, हाथ से ही वो करेंगे, हाथ से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाथ में डंडी रहेगी और पत्तों को मारना शुरू कर देंगे। कोई बैठा है उसके पीछे उंगली करने लगेंगे डंडी से। क्या डंडी इसी के काम आ सकती थी क्या? और कोई काम नहीं आ सकती थी क्या कोई डंडी? जिन विचारों से आप जो है नारकी बन सकते हो, उन्हीं विचारों को अगर सही दिशा में लगा दो तो मालूम चला कि वही विचार आपके लिए स्वर्गगामी बना देंगे। यह जीव जो है संसार में संसरण कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, लेकिन निश्चित मानो संसार का अभाव करके कोई नहीं जा सकता, संसार में ही रहना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि संसार का अभाव हो जाए, संसार का अभाव हो जाए, संसार का अभाव हो जाएगा फिर साधना कर लेंगे। क्यों ना लेंगे? संसार का अभाव हो जाए, मेरी माँ है, वह माँ जो है हमें दीक्षा में बाधा डालती है, वो मर जाए फिर
मैं दीक्षा ले लूंगा। अब बताओ तुमने दीक्षा के लिए कौन से विचार कर लिए? कि मां मेरे को कष्ट है, मैं मां की सेवा करो। मां की सेवा कर सकते हो, सेवा करो, लेकिन ये तुमने विचार बना लिया कि मां ना होती या मां चली जाए, मैं फिर उसके बाद जो है दीक्षा लूंगा। ये क्या समीचीन विचार है क्या? क्या समीचीन विचार है क्या? अधिकांशतः तो हमारे विचार इसी प्रकार के होते हैं। संसार में कष्ट नहीं है, संसार में बिल्कुल भी वेदना नहीं है, संसार में बिल्कुल भी शोक नहीं है, लेकिन जो संसारी है उसके लिए सब कुछ है। संसार में है क्या ये सब चीजें? शोक, वेदना, दुख, कष्ट, क्लेश। इसी जगह पर आप बैठे हो और इसी जगह पर साधु बैठे हैं। एक ही छत के नीचे मालूम चला कि साधु भी बैठा है, एक ही छत के नीचे मालूम चला कि श्रावक भी बैठे हैं। दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन एक जो है व्यथित है, एक जो है अव्यथित है। क्या बोलोगे तो? किसको सुंदर बोलोगे, किसको सुंदर बोलोगे? किम सुंदरम किम असुंदरम? क्या सुंदर है, क्या असुंदर है? कुछ सुंदर है क्या? नहीं है सुंदर। कुछ सुंदर है क्या? कुछ असुंदर है क्या? जिसे देख के तुम जो है नाक सुकोड़ रहे हो, जिसे देखकर मालूम चला कि हम जो है आंखें बंद कर रहे हैं, उसी चीज को देखो। एक सुअर को देखो जो विष्टा तुम्हें सुंदर दिखाई देता, बल्कि तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। हम भोग में क्या करते हैं? भोगों को हम इतना भोगा कि हमने मालूम चला कि उसको जो हमने किया है उसी को हम देखना पसंद नहीं करते। जितना अच्छा पकवान खाओ उतना अच्छा बनता है। खाया तो हमें बहुत सुंदर सुंदर था, गुलाब जामुन और इडली, डोसा, पड़ोसा, कोसा सब कुछ खाया। जितने ज्यादा पकवान खाओगे, जितने अच्छे पकवान खाओगे, उतना ही जो है मन भी उतना ही ज्यादा, उतना ही बदबूदार बनेगा। उसी के मन में ज्यादा बदबू आती है जो अनाप शनाप उल्टा सीधा भक्ष अभक्ष का कोई ध्यान नहीं रखता। जब बताओ तुम्हारा मन इतना गंदा हो गया तो तुम्हारा मन कितना गंदा हो गया होगा खाने में। दिखता तो ऐसा है कि हम बहुत अच्छा मन बना के खा रहे हैं, बहुत अच्छा मन बना के जो है खाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा मन नहीं बनता। बहुत अच्छा मन बना के भक्ष अभक्ष को खाते हैं, ना भक्ष का ध्यान रखते हैं ना अभक्ष का ध्यान रखते हैं बहुत अच्छे से। अरे महाराज, नीरस में तो टेस्ट ही नहीं आता, उसके बिना तो मार्च में कमजोर पड़ जाऊंगा, कमजोर पड़ जाऊंगा। उसके बिना तो शक्ति ही प्रदर्शित नहीं होगी, उसके बिना तो मालूम चला कि महाराज उसके बिना तो जीवन ऐसा हो जाएगा, नीरस ही हो जाएगा। वास्तविकता में नीरस ही जीवन होना चाहिए, लेकिन नीरस में नीरस नहीं होना चाहिए। नीरस तो जीवन हो, लेकिन नीरस नहीं होना चाहिए।
जिसे अरस अरूप अगंतम में आनंद आने लगा, उसके आनंद को कोई नहीं छीन सकता। किसी में ताकत नहीं है कि उसके आनंद को छीन ले। कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं बनी जो उसके आनंद को तहस नहस कर दे। जिसे अरस अरूप अगंधम में अलिंग गहन में जिसकी शक्ति प्रकट हो गई, उसकी शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई ऐसी दुनिया में शक्ति नहीं बनी जो उसकी शक्ति को मिटा दे। मिटा सकता है क्या कोई? मिटा सकता है? एक बार आनंद आना चाहिए, उस चीज का आनंद आना चाहिए जिसका आनंद नहीं लिया, उस चीज का आनंद आने लगा जिसका कभी आनंद नहीं लिया। फिर तुम्हारे आनंद को कभी कोई मिटा नहीं सकता। किसी में शक्ति नहीं है कि तुम्हारे आनंद को मिटा जाए, पूरे लोक में खलबली मच जाए। काले कल्प सते पिचार तत् विक्रिया रुद्धा सब। आचार्य भगवंतों ने बताया कि पूरे लोक में खलबली मच जाए, कल्प काल व्यतीत हो जाए, अनंत भव व्यतीत हो जाए, फिर भी हमारे सिद्ध भगवान जमीन पर लौट के नहीं आएंगे। आएंगे क्या? कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के चले आना, और लड़की घर में बैठ के बेचारे दुखी हो जाना। तुम्हारे घर में किसके लिए चले आना? हमारी समस्या को समाधान करते चले आना। भगवान हमें पैसा चाहिए है, रुपया चाहिए है, रोकड़ा चाहिए, उसके लिए आ जाना मेरे घर में। इसके लिए आना, इसके लिए बुलाते हैं, इसलिए नहीं बुलाते कि हम भी जो है आपके पास आ जाए। वे जाए, बेचारे थक जाए, हाथ डाले, वे जाए, हम नहीं जाएंगे उनके पास। इतने इत्यादि हो गए कि हमें फुर्सत नहीं है, लेकिन आप आ जाओ बस हमारे घर में। बस नहीं चलता, तो पूरी मूर्ति जो ना भगवान की घर में ही रख देते कि बस हमारे तो स्कूल में भी जाओ तो भगवान लेके जाओ। भगवान को लेके जाते, भगवंता तो जाते तुम्हारे पास, लेकिन हम देखते नहीं है कि भगवान मेरे पास नहीं आएंगे। कितना भी कुछ कर लो, तुम सर पटक लो, हाथ पटक लो, सर आंखें पटक लो, जो पटकना हो तो पटक लो तुम, लेकिन तुम सोचो कि जैनियों के भगवान आ जाए वापस। बहुत निष्ठुर है, बहुत कठोर है, इतने कठोर है कि तुम जो है ना पूरा बहा देना, लेकिन वो नहीं आएंगे तुम्हारे पास। आएंगे क्या? कि महाराज जी हम इसी नहीं आते क्योंकि वो हमारे पास नहीं आते ना। वो हमारे पास आए तो हम जाए। वो तुमसे दूर गए कहाँ है? आज तक गए क्या तुमसे दूर? क्यों? कभी भगवान तुमसे दूर गए हैं क्या? अगर तुमसे दूर चले जाए तो भगवत्ता ही नष्ट हो जाए। बड़ा अजब सिद्धांत है। यहाँ पे कहते कहीं मेरे पास आती है, यहाँ पे कहते कि दूर कहीं जाते नहीं है। जो दूर चला जाए वो पास में आए, जो तुमसे दूर गया ही नहीं है, जो तुमसे दूर जा ही नहीं सकता, जो तुमसे दूर कभी हुआ ही नहीं है, वो अगर पास में है तो ऐसा लगेगा कि तुम दूर हो गए, फिर तो तुम ही दूर हो जाओगे। क्योंकि जो तुमसे दूर नहीं है वो तुम्हारे पास कैसे आएगा? हमें सबसे परेशान करती ना पास की वस्तु, सबसे ज्यादा परेशान करती है। दूर की वस्तु कोई परेशान करती नहीं है। दूर की वस्तु ने आज तक कभी परेशान किया क्या? क्यों नहीं? बेचारी पास की वस्तु को पकड़ने के लिए भगवान के पास नहीं आते। दूर की वस्तु को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं तुम्हें, पास की वस्तु को पकड़ते हो तुम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें है?
नरेंद्र दीक्षा तो नहीं ले पा रहे, पास के लोगों की वजह से कि दूर के लोगों की वजह से? जो तुम्हारी सबसे पास है उनकी वजह से दीक्षा नहीं ले पा रहे। वही लोग जो है रंग डालते हैं, वही जो है बिगड़ डालते हैं। जितना पास वालों के पीछे पाप किया जाता है उतने दूर वालों के पाप ही नहीं किया जाता। भगवान का निर्माण का द्रव्य भी खाता है व्यक्ति तो मात्र पास वालों के पीछे। भगवान को भगवान भी नहीं देखता, मात्र इसके पीछे पास वालों के पीछे। जो तुम्हारे पास है, सबसे पास है, वे ही तुम्हें सबसे ज्यादा दूर करके रखते हैं। जो तुम्हारे सबसे पास है वही तुम्हें सबसे पहले नरक भेजने वाला है, नरक को भेजने वाला है। कोई तो पास वाला है, पास वाला है। जितने पाप करते हो, जितने भी आरंभ परिग्रह करते हो, जितने भी कसाय करते हो, जितने भी मान कसाय करते हो, मान अपने पास वालों के पीछे करते हो। दूर वालों के पीछे ये सब होता ही नहीं है। पास वालों के पीछे हम दूर नहीं हो पाते, पास वालों के पीछे हम दूर नहीं हो पाते। उसी का राग सबसे ज्यादा सताता है और किसी का राग नहीं सताता। और राग जो सताता है, पता, राग सत्य को देखने नहीं देता। क्या चल रहा था? राग द्वेष कर लो नहीं, राग द्वेष कर लो नहीं, यरूणम यन्मनुचरम। राग सत्य को देखने नहीं देता, राग सत्य को देखने नहीं देता और द्वेष सत्य को स्वीकारने नहीं देता। हमें पता है कि क्या सत्य है, लेकिन नहीं देखूंगा उसको देख लूंगा तो अपने पास की वस्तु चली जाएगी और तुम अपने पास आ जाओगे। इसे पास की वस्तु नहीं जाना चाहिए मेरे पास से, बस। इसलिए तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है, देखो कि तुम क्या हो। जितना भी दूर किया है तुम्हारी पास की वस्तु ने किया है, जितना भी परिभ्रमण किया लगाया है तुम्हारी पास की वस्तु ने करवाया है। जितना भी तुम नरकों में पड़ोगे, शीत उष्ण वेदना को सहोगे, मात अपने पास वालों के पीछे सहोगे, दूर वालों के पीछे नहीं सहोगे। तुम अपनी दुर्गति कर रहे हो तो मात किसके पीछे, किसके पीछे कर रहे हो? झूठ मायाचारी क्यों करना है तुम्हें, क्यों करना है? वहां पास वालों के पास कहीं दूर ना चला जाए, पास का व्यक्ति दूर ना चला जाए। तू भरी फैल हो जाए लेकिन पास का व्यक्ति दूर ना चला जाए। क्या हो गया, क्या हो गया? पास का व्यक्ति दूर ना चला जाए मेरे से। पूछ तो लो पास वाले से कि जिस काम में मैं पास हो रहा हूं, क्यों आता हूं, ये आपके पतिदेव जो है ना बेचारे दिन भर आपके लिए मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? इसके पीछे क्यों इतने शांत है, इतने शांत बैठ जाते जैसे यहीं पे पूरे सिद्ध होने वाले हो। जितने तो हम शांत नहीं हो पाते, जितने आप शांत हो जाते हो। क्यों माता हो? ये पति के बाप के कितना पाप करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? दिन भर बेचारे झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, तब कहीं तुम्हारे लिए एक साड़ी ला के दे पाते हैं, साड़ी के पैसे दे पाते हैं। और इस पाप की वजह से, पाप होगा तो फिर नियम है कि नरक जाना पड़ेगा। बहु आरंभ परिकृतम नारकस्य औसा, और तुम्हारे पीछे बहु आरंभ परिक्रम करेंगे
और वायदा में अब जे नरक गति का बंद कर देंगे, अब जे नरक जाएंगे तो तुम इनके साथ जाने को तैयार हो कि नहीं हो? क्यों बताओ? इनका टिकट कट जाए कहीं नरक का, तो आप इनके साथ नरक में जाओगे कि नहीं जाओगे? बोल तो दो, अच्छी जम के बोल दो। बोल दो क्या जाता है अपना? नरक चले गए बेचारे, तो क्या तुम उनके साथ नरक जाने को तैयार हो क्या? बताओ लो, अब नरेंद्र मत कर दे उनके पीछे तू। दिन भर उन्हीं के पीछे पड़ा रहता, उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है, करो। पूरा तुम्हारे साथ जाएगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा। तुम भले किसी के साथ कल वो भूल भी जाएंगे, चले जाओ तो भी नहीं जा सकते। अगर अच्छा कर रहे हैं तो तुम्हारा कल तुम्ही को लेके जाएगा, दूसरा लेके नहीं जा सकता। जिसके पीछे कर रहे हो वो पीछे हो जाएगा, तुम ही आगे होगे बस। वो तो पीछे ही है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, किस चीज में बढ़ना चाहते हो? संसार के कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, धर्म में पीछा होना चाहते हैं। कि जितने पीछे हो जाए भगवान, हम तो बिल्कुल इतने पीछे हो जाए कि आने नहीं पड़े भगवान के पास, तो हमें आने नहीं पड़े। लेकिन निश्चित मानो, राग सत्य को देखने नहीं देता, द्वेष सत्य को स्वीकारने नहीं देता। राग सत्य को देखने नहीं देता, देखते हुए भी नहीं देखने देगा वो। नहीं देखो उस तरफ देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारा नाक ग्रीन हो जाएगा। उस तरफ देखोगे तो तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा, उस तरफ मत देखना। भगवान के पास मत देखना, बस चले जाना तुम, क्योंकि भाई डर है कहीं नरक ना चला जाऊं। भगवान की पूजा भक्ति करूंगा तो थोड़ा सा नरक से बचूंगा। इसी बेचारे कभी कभार आ जाते हैं कि भगवान ध्यान रखना मेरा, बस करूंगा तो वही जो है करना है, करना तो मुझे वही जो करना है, लेकिन बस आपकी भक्ति कर रहा हूं, रिश्वत ले रहा थोड़ी सी है, देखो मैं अभिषेक कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, बस नहीं रखा तो समझ लेना तुम्हारी भी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन वस्तु स्वरूप से आते हो क्या? और भगवान की भक्ति करने से क्या तुम बच जाओगे क्या? झूठ चोरी कुछ परिग्रह करोगे तो क्या बच जाओगे क्या? लेकिन फिर भी बच जाते हैं, कम से कम उतनी देर तक तो बोध होता है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना कि महाराज जी भगवान नहीं बचाएंगे तो हम नहीं आएंगे, अब कल से आपने टिकट काट दिया महाराज जी, अब तो हम और अभी कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे आते थे, पूरा बुलाने पर भी नहीं आते आके लोग तो वैसे भी आपने बोल दिया बहुत नहीं आएंगे, अच्छा है महाराज जी आप तो बिल्कुल शांत बैठे हो, बस एक समय आहार करवा देंगे, आपके लिए पूरी व्यवस्था है, बस अब आपको ले आए, आप जानो आपको काम जाने, है ना? हम तो चाहिए थी ये सब कि कहां बोझ आ गया। सोचो आप कि हम पास के पीछे अपने भगवान, व्यवहारिक भगवान के पास नहीं आ पा रहे हैं, तो निश्चय भगवान के पास कहां जा पाओगे? जब उनकी वाणी सुनने के परिणाम हमारे नहीं हो पा रहे हैं तो साक्षात उनमें लीन कैसे हो पाओगे? जब उनकी बात को हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम सोचे कि हम उनकी बात को ध्यान नहीं देंगे। अगर बेटा तुम्हारी बात को ध्यान ना दे, सुने ना, तो क्या बोलोगे? वो सुनता ही नहीं है, रहने तो अब अपना काम करो, अपनी रोटी बनाओ, अपनी रोटी खाओ। एक समय के लिए, 1 घंटे के लिए भी एक नियम भी आदमी ने अच्छी तरह से दृढ़ता से पालन कर लिया, बताओ कैसे कैसे नियमों से क्या पुण्य किया होगा कि इस मनुष्य पर्याय में तुम आ
समझने के लिए साधन मिले हैं, उन साधनों से पूछो जहां तत्व समझने के साधन भी नहीं है। कोई अगर सुनना भी चाहे तो निषेध कर दिया जाता कि उस जगह मत चले जाना, तो अगर चले गए तो समझ लेना। तो ऐसे साधन मिले हैं। क्या आज हम उतना पुण्य कर रहे हैं जितना करके आए हैं? क्या विचार करना, आज एक समय करना, बस इसी बात को विचार करना कि क्या हम जो है जितना पुण्य आज हमारे पढ़ने में है, जितना पुण्य आज हमारी थाली में रखा हुआ है, जितना पुण्य हमें उच्च कुल को प्राप्त हुए हैं, उच्च वंश प्राप्त हुआ है, सारी प्रवृत्तियां अच्छी मिली है, शरीर सुंदर मिला है, क्या आज हम इतना पुण्य कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या एक बार विचार करना कि किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एंड टाइम पे आप देखो कि जिस पैसे के लिए पूरा पाप किया, सब कुछ किया, अगर डॉक्टर आज तुमसे बोल दे तो बताओ कितना पैसा लगा दोगे इसमें? कितना पैसा लगा दोगे? और निश्चित मानो जिनके पास बहुत ज्यादा आता है वो सबसे ज्यादा बीमार पड़े ही रहते हैं, हमेशा ही पड़े रहते हैं। सेठिया लोगों के पेट बीच चले जाओ तो हमें दूर से लगता है कि वो सेठिया है, लेकिन पेट क्या दिख रहा है? उसका पेट ऐसा पकड़े रहता है, ऐसा पकड़े रहता है, कोई शांति नहीं मिलती। शांति नहीं मिलती। पहले चूल्हे पर रोटी चलती थी, आज गैस पर बनती है। क्या परिवर्तन किया तुमने? चूल्हे पर रोटी बन चलती थी तो आंखों में धुआं लगता था, अब बेचारे हृदय जल रहे हैं, पेट में गैसें बन रही हैं। कितनी सुविधाएं इकट्ठी कर दी हमने महाराज। देखो कहाँ बेचारे हाथ चलाना पड़ते थे, बेचारे कहाँ आंखें चलाना पड़ती थी, आज देखो हमने बहुत सुविधाएं इकट्ठी कर ली, गैस इकट्ठी कर ली। बेचारे गैस खतरनाक गैस छोड़ती है, धुआं नहीं निकलता, लेकिन वास्तविकता में जो गैस चलती है उससे गैस ही पास होती है। पेट में कैसे बन रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बेचारे गैस का खा रहे हैं। बनाओ गैस, फिर भरेगी सिर में। आंखों को बचाना था, सिर में भर गई बेचारी। अब बेचारे दिन भर घूम रहे हैं। एक सुविधा लोगे 10 सुविधाएं आएंगी तुम्हें, पक्का बता रहा हूं। पहले कम से कम आंखें भी साफ हो जाती थी, थोड़ा आंसू निकल जाते थे। आज तो आंसू भी निकलने को तैयार नहीं हो पाती, पसीना भी नहीं निकल पाता। इतनी सुविधाएं कर दी कि एसी लगा देंगे कि बिल्कुल पसीना निकल नहीं जाना चाहिए मेरे शरीर से। अगर निकल गया, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने पसीना। इतनी आसानी से बनाया, कितना खाया पिया, जब कहीं इतना पसीना बनाया, ऐसे थोड़ा निकाल दूंगा महाराज। अच्छों का पसीना निकाल दूंगा, लेकिन मैं अपना पसीना नहीं निकाल